अब हम इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं, जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन को। ये सुपर टाइप और सब टाइप से मिलता जुलता ही कॉन्सेप्ट है एक्चुअली। ये उसी का पार्ट आप समझ लें। जनरलाइजेशन क्या कहते हैं, किसको कहते हैं? ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपके पास कुछ एंटिटीज हैं, आप उन एंटिटीज को एनालाइज करके उसकी एक सुपर टाइप बना लेते हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं जनरलाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग मोर जनरल टाइप फ्रॉम अ सेट ऑफ मोर स्पेशलाइज्ड एंटिटी टाइप्स बॉटम टू अप। अभी इसकी एग्जांपल देखेंगे। और स्पेशलाइजेशन में क्या होता है, आपके पास एक एंटिटी है, उसको एनालाइज करके आप सोचते हैं कि भाई इसकी एक नहीं बनेगी, ये इसकी और सब टाइप बन सकती है। कैसे? लेट्स सी विद एग्जांपल। ये मेरे पास तीन एंटिटीज हैं। एक कार है, कार के अंदर प्राइस, व्हीकल आईडी, व्हीकल नेम, मेक, मॉडल, नंबर ऑफ पैसेंजर्स, इंजन, डिस्प्लेसमेंट। फिर मेरे पास ट्रक है, ट्रक की कैपेसिटी होती है, उसकी कैबिन टाइप होती है, मॉडल, बाकी मेक सारा कुछ वही है। फिर मेरे पास है मोटरसाइकिल, जिसके अंदर आपका इंजन, डिस्प्लेसमेंट है, मॉडल है, व्हीकल नेम, मेक एंड दिस वन एंड द प्राइस। सो ये मेरे पास तीन टाइप आ गई हैं। अब हमें इस चीज को देख के समझ आ रही है, इसमें कुछ एट्रीब्यूट कॉमन है। ठीक है, व्हीकल आईडी, व्हीकल नेम, मेक, मॉडल। तो ये जो कॉमन एट्रीब्यूट है, इसको हम कहेंगे ये व्हीकल ऊपर वाली, इसको आप जनरलाइज कर लें। तो हम इसकी एक व्हीकल की क्लास बनाएंगे और तीन सब क्लासेस बना देंगे। लेट्स सी दिस हाउ। दिस व्हीकल, प्राइस, हर व्हीकल की प्राइस होती है, आईडी होता है, नेम है, व्हीकल नेम में मेक एंड मॉडल आ जाता है। और ये क्या है, ये आपको याद है क्या है ये चीज़, ये क्यों ऐसे लिखा गया? इसकी अब आप पे मैं छोड़ता हूँ, इसको क्या कहते हैं, इनको जो ये वाले जो एट्रीब्यूट होते हैं, सोचिए इसके बारे में। और इंजन, डिस्प्लेसमेंट। अब व्हीकल, दो टाइप के व्हीकल हो सकते हैं। कौन कौन से आपके? एक आपके, एक नॉर्मल व्हीकल है, यानी बाइक वगैरह इस पे कवर कर देते हैं व्हीकल में। ठीक है। अब ये जो चीज़ है, शो वी पुट द शेयर्ड एट्रीब्यूट इन सुपर टाइप। लेट मी सी दिस। हाँ, यस, बिल्कुल सही है ये। अच्छा, अब हमारे पास ये दो चीज़ें आ जाती है, कार एंड ट्रक। कार में नंबर ऑफ पैसेंजर है, क्योंकि ये एट्रीब्यूट सिर्फ कार का है, तो ये आपका यहाँ पे आ गया। एंड ट्रक के अंदर क्या है आपके पास? कैब टाइप एंड उसकी कैपेसिटी है, ट्रक में आ गया, ये उसके एट्रीब्यूट है। सो ये हमारा क्या है, जनरलाइजेशन बन गई, जनरलाइजेशन टू व्हीकल सुपर टाइप। ठीक है जी, क्लियर। सो नोट इसमें देखें, नो सब टाइप फॉर मोटरसाइकिल सिंस इट हैज नो यूनिक एट्रीब्यूट। वेरी कॉमन कि इसका कोई आपका मोटरसाइकिल का कोई भी आपका यूनिक एट्रीब्यूट नहीं है, इसलिए उसकी कोई हमने सब टाइप नहीं बनाई, वो हम व्हीकल में ही कवर कर लेंगे। ओके जी, आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स सी अदर। अब ये एग्जांपल देखें। पार्ट्स हैं हमारे पास। कुछ पार्ट्स हैं जो हम बनाते हैं, कुछ पार्ट्स हैं जो हम बाहर से बाई करते हैं। सो इट मीन्स पार्ट्स में ये जो एट्रीब्यूट आपको नजर आ रहे हैं शेडो में, ये आपके सिर्फ तब अप्लाई होते हैं जब आपने कुछ पार्ट्स बाहर से परचेज किए हैं, तब ये अप्लाई होते हैं। और ये अप्लाई होता है जब आपने मैन्युफैक्चर किए हैं पार्ट्स, ये वाला एट्रीब्यूट। इट मीन्स इस पूरी के पूरी एक एंटिटी को देख के हमें लग रहा है कि हम इसकी स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि पार्ट्स जो है ना, वो आपके मैन्युफैक्चर पार्ट्स हैं, और कुछ पार्ट्स आपके जो है वो आपके क्या कहलाएंगे, आपके परचेज पार्ट्स हैं। कैसे पता लगता है? वो आपको इस तरह पता लगेगा आपको, कि जब आप इसका एनालिसिस कर रहे होते हैं, आप इसके अंदर डाटा एंट्री करके देखते हैं पेपर पे, तो आपको कुछ फील्ड खाली नजर आ रही होती है कुछ पार्ट के कुछ रोज में। ठीक है, आप पेपर पे बना रहे हैं और आप कहते हैं यार, पार्ट फॉर एग्जांपल एक पार्ट है आपके पास टायर, टायर में तो सप्लायर आईडी आ रहा है, उसका राउटिंग नंबर नहीं आ रहा है। एक पार्ट है जिसमें आप क्या करते हैं, आप कुछ ब्रेक शू बना रहे होते हैं, खुद से ब्रेक शू बनाते हैं आप, क्योंकि खुद बना रहे हैं तो उसका सप्लायर आईडी और यूनिट प्राइस एंड सप्लायर ये नहीं आएगा। तो फिर आप कहते हैं जी ये तो खाली आ रहे, तो वो जो ग्रुप आपको एम्प्टी नजर आ रहे हैं, उस ग्रुप से आप क्या करेंगे, उसको इस तरह शेड करके एनालिसिस करते हुए अलहदा बना लेंगे, सेपरेट आपके एंटिटी बन जाएगी। और कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको? इट इज़ लाइक दैट। पार्ट, पार्ट में क्या जी, पार्ट नंबर, डिस्क्रिप्शन, लोकेशन, क्वांटिटी ऑन हैंड, ये वाले जो इसके अंदर आ जाएगी, नॉर्मल एट्रीब्यूट कॉमन है। एंड देन वी कैन हैव मैन्युफैक्चर पार्ट, जिसमें राउटिंग नंबर है। परचेज पार्ट, जो कि सप्लायर सप्लाई करता है, उसका सप्लायर आईडी या यूनिट प्राइस है और उसका एक रिलेशनशिप है। सो आपने देखा किस तरह हमने एक एक एंटिटी से
स्पेशलाइजेशन बना ली है। सो दिस ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। जब आप मल्टीपल चीज़ें करेंगे, इसको स्टडी करेंगे, चीज़ें बनाएंगे, तो आपको पता लगता जाएगा कि ये आप क्या करने जा रहे हैं। स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, आप जनरलाइजेशन कर रहे हैं। तो ये हमारे पास इसके अंदर आ रहा हो। तो यहाँ पे एक चीज़ थी कि मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट आर रिप्लेस्ड बाय रिलेशनशिप टू अनदर एंटिटी। तो मल्टी ये एट्रीब्यूट हमारा मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट था। क्योंकि ये मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है, इसलिए हमने इसको, यू रिमेंबर आवर प्रीवियस लेक्चर, हमने मल्टी वैल्यूड को ब्रेक कर दिया है विद वन रिलेशनशिप, जो एक नई एंटिटी बना के उसको उसके साथ ब्रेक कर दिया है। सो अब आपके आगे चीज़ें ओपन होती जा रही हैं कि किस तरह ये चीज़ें फर्दर एनहेंस हो रही हैं। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक।